मेरी बहन सुपर्णखा के पास कॉल करना बंद करे। वो कई बार रात को पंडित जी अपनी जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं। पंडित जी अपने सर के बालों की जगह अपनी गांड के बालों से गाड़ी नहीं ट्रक भी खींच सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, सो लेट्स गो। आज हम बात करेंगे पाखंडी कथाकार बाबाओं के बारे में, जिनको दुनिया भगवान मान बैठी है। तो आज फिर हम भी उनके अपने चैनल पर आरती उतारने वाले हैं। आरती कुंज बिहारी की, माँ की चोट पुजारी की, गले में लंडों की माला। तो फ्रेंड्स, आरती शुरू करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से। राम जी के 5 बाप थे, 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है। लेकिन महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पर्ची निकाल कर देखो, तेरे कितने बाप हैं? मतलब तू कितनों का मिक्सर बीजांड है। दूसरों के बाप की बात तो बाद में कर लेना। एक बार हमारी रावण से बात थी, फोन कॉल, और मेरी कुंभकर्ण से बात हुई थी। वो कह रहा था कि यार तेरे आसपास धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक पर्चीबाज है, उसको समझा देना कि मेरी बहन सुपर्णखा के पास कॉल करना बंद करे। वो कई बार रात को लंका में भी आ चुका है। अगर किसी दिन उसको मैंने पकड़ लिया ना, तो उल्टा लटका कर उसके पिछवाड़े में पेट्रोल भर दूंगा। पैसा लेकर के इस देश का क्रिकेटर, भारत का पैसा लेकर इस देश का बॉलीवुड का एक्टर पैसा लेकर विदेश में घर बनाता है। हम कथा करके जो मिलता है वो अस्पताल बनाते हैं, उनसे तो बेहतर है। वो विदेश में घर अपनी मेहनत की कमाई से बना रहे हैं, तेरी तरह कटोरा लेकर तो नहीं बैठे। और उनको विदेश में भी वो ही सामान मिल रहा है। लेकिन अगर तू वहां चला गया ना, तो तेरा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तेरी झूठी पर्चीबाजी में विश्वास नहीं करते। ये तो इंडिया के अंधविश्वासी लोग हैं जो तेरे को भगवान मानते हैं। गुरु जी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ है? वाह क्या बात है, मैडम जी भी इसका देख रही है क्या? अब आप पर्चीबाजी, वो भी YouTube पर है। अरे मैडम जी, हमारा भी देख लो, मतलब वीडियो, वो भी YouTube पर है। अभी भी गांव जाता हूं तो मैं हल्दी बेसन भी छोड़ के मिट्टी से नहाता हूं। बाल भी मिट्टी से, काली मिट्टी हमारे गांव की है, खेत की मिट्टी लाते हैं, उसे भिगाते हैं और वो बड़ी चिकनी हो जाती है। फिर उससे बाल, पूरा मुंह, पूरा शरीर उसी हिसाब से। मिट्टी से ही नहीं, अगर टट्टी से भी नहा लिया जाए तो काफी फायदेमंद होता है। चिकनी होती है, प्रोटीन युक्त होती है, काफी सारे विटामिन भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुगंधित भी होती है। धन्यवाद। आज गोवर्धन पूजा है। आज के दिन हम गोवर्धन जी को 56 भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम 56 भोग क्यों लगाते हैं? गोवर्धन को भोग लगाने का तो सिर्फ नाम है, वो भी वीडियो बनाने के लिए। वरना कैमरा बंद होते ही इस 56 भोग को तू अकेला ही लपेट देगा, मोटी तूंद के कद्दू। बिना वस्त्रों के जो व्यक्ति स्नान करता है, शरीर में एक धागा भी नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रेत आत्मा आपके शरीर में वास कर सकती है। इसीलिए बिना वस्त्रों के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। यार मैं तो बिना वस्त्र के ही स्नान करता हूँ, वो इसलिए कि लड़कियां तो मेरे से सेट हो नहीं रही, 2-4 प्रेत आत्माएं चिपटा लूं, लेकिन मेरे कपड़े उतारते ही प्रेत आत्माएं दूर भाग जाती हैं कि कहीं एक काचा कड़वा हमारे ना चिपट जाए। तो व्यक्ति कंठी धारण नहीं करता है, तुलसी काष्ठ गले में धारण नहीं करता है, उस व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसके हाथ का अन्न विष्ठा के समान और उसका छुआ हुआ जल मदिरा के समान है। अब तेरी गांड में ज्ञान का ज्यादा ही कीड़ा है क्या? पहली बात तो ये दारूबाज लोगों के लिए फायदा है कि वो अपने हाथ से पानी को छूकर ही मंदिरा बना लेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर मैं बिना कंठी धारण किए तेरे को 5 लाख रुपए दान में दूं, तो उसका क्या बनेगा? कुछ लोगों को मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन उनको कैसे समझाऊं? मेरा हाथ तो स्वयं बांके बिहारी जी ने पकड़ देखा है। बच्चे, तू गलत सोच रहा है। जिस दिन मेरे जैसे राक्षस ने तेरी टांग खींच लिया ना, तो तेरा बाके बिहारी खड़ा खड़ा ही देखेगा कि अब इसे कैसे छुटाऊं। अब मैं मतीरे बोलने से पहले सोच लिया कर कि क्या बोल रहा हूँ। लड़की खड़ी थी, मोटरसाइकिल आ रही थी, घर, और उसी टाइम तेरी चटपटी गांड से पाद निकल रहा था, पर यार अगर मेरी तरह किसी की शादी नहीं हो रही ना, तो दीदी कुछ उपाय बता रही है, ये सुनो। गणेश को 108 हल्दी की गांठ की माला बनाकर अपना नाम और गोत्र
स्मरण करके आप नित्य प्रति भगवान गणेश जी को ये माला चढ़ाना प्रारंभ कर दें। आप यदि ऐसा करते हैं तो भगवान गणेश जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, अति शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। यार इस उपाय को सुनने के बाद तो ये लगता है कि शादी नहीं होगी बल्कि 2 बच्चे साथ लेकर भी आएगी। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, मंदिर में कभी भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, किसी की शादी में भी कभी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, ये शुभ नहीं है। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, बालों के माध्यम से सब बाहर चली जाती है और नेगेटिव एनर्जी फिर माइंड में घूमती रहेगी। इसलिए माता बहनों को भी बाल बांध के रखना चाहिए मोस्टली, और भाइयों को भी अपनी चोटी बांध के रखनी चाहिए। ये भाई लोग कब से चिड़चिड़े हुए हैं, जब से चोटी नहीं रखते ये लोग। और मेरा ये ओपिनियन है कि कथा करते टाइम बाल खोल कर नहीं रखना चाहिए। पहले तू तेरे झांडों को बांध ले, फिर तो हम हमारे सर के बाल ही नहीं गांड के बालों की भी चोटी कर लेंगे। अरे छोरा पाडो कौन को खुलगो रहे दे सरा के गैंड में गली का मायन कोई का कोड़न तोड़ेगो। भैया मैं तो नहीं जा रहा, ये हमारा पाटा है, मुझे तो डर लगता है। मैं आया हूँ दिल्ली की रामलीला में, ये सब है रावण की सेनापति, और आपको पता है। और मैं हूँ रावण का छोटा भैया कुंभकर्ण। हैप्पी दशहरा। मैं मेरे प्यारे मुझ जैसे लफंगे भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जिस भी लड़की के माथे पर सिंदूर दिख जाए ना, तो समझ जाना उस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद सुन लो। तो लड़की बोली, लड़की की जब शादी होती है मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है कि तुम जैसे लफंगन का यहाँ पता चल जाए चाहिए कि कृपया इस प्लाट की अब रजिस्ट्री हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। जिनके घर में सीढ़ी के नीचे जहाँ जगह बचती है ना, सीढ़ी के नीचे, वहाँ जिन जिन के घर में शौचालय बना हुआ है, एक कोई खड़ा होकर बता दो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से सुखी हो। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसियों के सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना हुआ है और वो उसमें धड़ाधड़ अंग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं। उनकी तरक्की देखकर मेरी गांड के बाल जलकर पॉपकॉर्न बन गए। और भड़वे तू कह रहा है कि सीढ़ियों के नीचे शौचालय बनाने वाले सुखी नहीं है। पार्टी हो गई यार इतनी कथा देख ली लेकिन किसी में मजा नहीं है। मजा तो सिर्फ एमराज जी की कथाओं में है। मैं फैन हो गया यार इसका। यार क्या दम है लोंडे में। इनकी दोनों भौं जुड़ी हो गए। ऐसे लोग विश्व में कुछ न करें, कतई रत्ती भर काम ना करें, 1 रुपए का काम ना करें, फिर भी उनके जीवन भर ठाट रहते हैं। कहीं से भी पैसा आएगा पर आता रहेगा, कहीं कुछ नहीं करना। यार मेरी दोनों बोहों पर भयंकर जांड खड़े हैं। आईब्रो बनाने वालों ने भी ऊपर हाथ कर दिए कि भाई तू कौन सी प्रजाति का है, लेकिन फिर भी पैसों के नाम पर मैं मेरी गांड ही मारा रहा हूँ। कहीं से रुपया भी नहीं आ रहा। पापा जब दिन रात पापा पापा कहा। यार मुझे हेमराज जी की कथा सुनने वालों के लिए कोई डर नहीं है, मुझे डर है कथा सुनने वालियों के लिए। कहीं ये बैंड का लोड़ा भोसड़ू उनको अपनी नजरों से मामला सेट करके पेल ना दे। गाँव नहीं गाँव में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। महाराज जी पहले बोलना सीखो, ऐसे भै भै करने से भूतनी नहीं निकलती। ऐसे तो वो भूतनी तेरे पिछवाड़े में घुस जाएगी और फिर रात को मुझे आकर तेरी भूतनी निकालनी पड़ेगी। देख सकते हैं बागेश्वर धाम की यात्रा में पंडित जी अपनी जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो वाहन है, इस वाहन को यहाँ पे अब यार न्यूज वालों को यही तो नहीं पता कि पंडित जी अपने सर के बालों की जगह अपनी गांड के बालों से गाड़ी नहीं ट्रक भी खींच सकते हैं। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गोहत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब चकचुंदर चाय नहीं पिए तो उसकी जगह मूत पी ले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कथा सुन भी कौन रहा है, मतलब कुछ भी बके जा रही है बेशरम औरत। कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। यार बात तो सही कह रहे हैं। जब भी मैं फोन में इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो इन स्तनों के भार से मेरा फोन हिलने लगता है और फिर साथ में मैं भी हिलने लगता हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना?
जिसके घर में कुत्ते पाले जाते हैं उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर कुत्ते पल रहे हैं उनके घर से देवता और पितर कभी उनके घर से कोई भी अन्न स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा है यार, अंबानी जी ने मुझे शादी में नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने तो कुत्ता पाल रखा है। इसका मतलब उसके घर का पानी भी पीना अच्छा नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। यार गुरुजी ने करोड़ों रुपए वाली बात कह दी। मुंह तो मारती हैं लड़कियां। अभी कुछ टाइम पहले पायल गेमिंग दुबई में मुंह मार के आई है। हमें तो सिर्फ वीडियो ही मिली है और उसे भी एआई से बता रही है। दुनिया में सब मोह माया है। ये बात किसी कथावाचक के लिए नहीं बल्कि गरीब चूतियों पर लागू होती है। शादियों का सीजन चल रहा है जिसमें कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने भी शादी कर ली और शादी इतने भव्य तरीके से हुई है कि मैंने तो ऐसी शादी नहीं देखी। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और चांदी के बर्तनों में तो भोजन खिलाया है। और अगर इसके घर देखे जाएं तो किसी महल से कम नहीं। इनको दान देने वालों के तो घर भी नहीं है। वो 100 रुपए वाली चप्पल पहनते हैं और ये 6000 3000 वाली चप्पलें पहन रहे हैं। अगर इनको कहीं जाना होता है तो ये हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। जरा चेक करके आना, हेलीकॉप्टर आ गया है। आगे। गरीबों को तो साइकिल भी नसीब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इतनी सुंदर लड़कियां इन बड़ों से शादी करने के लिए तैयार हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है।